नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश रोजगार सहायक भर्ती संबंधी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समय पहले ग्राम रोजगार सहायक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। तो विज्ञप्ति जारी होने के बाद आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर किस प्रकार से प्रक्रिया होगी या क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी जाएंगी। तो एक एक करके आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता या फिर आयु क्या मांगी गई है, इसके साथ साथ पंचायत कब खाली होगी या कब भरी मानी जाएगी, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो आपको नंबर मिलेंगे वो किस प्रकार से दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ और आप लोग के सवाल हैं कि क्या सर हम अपनी ही ग्राम पंचायत से अप्लाई कर सकते हैं या किसी और ग्राम पंचायत से अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से किसी और पंचायत का क्या कोई व्यक्ति हमारी पंचायत में अप्लाई कर सकता है, तो किस प्रकार से नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे और किस क्वालिफिकेशन के कितने नंबर हैं, इन सब के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। और फॉर्म कब से भरे जाएंगे या कहाँ पर हमें फॉर्म भरना है, इन सब के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञप्ति के बारे में। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की तरफ से यह विज्ञप्ति जारी हुई थी। विषय था इस विज्ञप्ति का ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आपको संदर्भ लिखा है इसमें आप देखें, परिषद का पत्र क्रमांक ये जो दिया गया है, दिनांक 2/6/2012 को जो जारी हुआ था। कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र द्वारा मनरेगा योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति कराए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको एक पत्र क्रमांक दिया गया था जिसकी दिनांक थी 2/6/2022। तो हम इस पत्र क्रमांक के बारे में बात करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें आपकी इसी पत्र क्रमांक के माध्यम से आगे मान्य होंगी। तो चलिए हम पत्र क्रमांक पर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी 2/6/12 का ये पत्र है जो आपको विज्ञप्ति में दिया गया था, जिसमें संदर्भित किया गया है आपको। तो इसी पत्र के माध्यम से आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन रखी गई है भर्ती के लिए, उन सब पर हम बात करेंगे। इस आदेश का विषय है ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति विषयक। तो इसी के संबंध में आपको विज्ञप्ति जारी हुई थी। तो चलिए हम बात करते हैं। ये तमाम जानकारी इस पद को लेकर दी गई हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर काम होंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें और मान्य होंगी। तो आपको यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो आपके काम की बातें हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, ग्राम रोजगार सहायक को संविदा आधार पर रखे जाने हेतु प्रदेश की निम्न ग्राम पंचायत को अधिकारिता है। तो ये संविदा आधार पर आपकी भर्ती होती है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अनिवार्य अर्हताएं, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण हो या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 या मध्य प्रदेश शासन केंद्र शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे संस्कृत बोर्ड, ओपन बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अगर हम बात करें आयु के बारे में, सेकेंड पॉइंट है नियुक्त किए जाने वाले कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 1 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जैसे आपकी 2022 में भर्ती हो रही है तो 1/1/2022 तक आपकी कम से कम 18 साल आयु होनी चाहिए और अधिकतम 35 साल। तो 1/1/2022 तक आपकी आयु अगर 18 से कम है या 35 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता नहीं मिलेगी। आगे अगर आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभ्यर्थी का आवेदन ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी हेतु आवेदन का नाम उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन की मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना अनिवार्य एवं पर्याप्त है। किसी ग्राम पंचायत में 3 से कम स्थानीय निवासी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत की सीमा से लगे ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासी के आवेदन को भी विचार क्षेत्र में लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ क्लियर की गई है कि एक ग्राम पंचायत से 3 फॉर्म लिए जाएंगे। यदि तीनों फॉर्म ग्राम पंचायत के हैं तो उनकी कंडीशन ये है कि उन तीनों के नाम वहाँ पर जो वोटर लिस्ट होती है उसमें ऐड होने चाहिए। और यदि उस पंचायत से 3 नाम नहीं मिलते हैं, 2 लोग फॉर्म भरते हैं, तो उन पंचायत से जो पास में पंचायत लगी हुई है वहाँ का कोई भी अभ्यर्थी उसमें फॉर्म भर सकता है। इसी प्रकार से अगर आप चाहें कि आपकी बगल की पंचायत में 2 फॉर्म डले हैं तो आप वहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एक पंचायत से 3 फॉर्म मांगे गए हैं।
तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि यदि आपकी पंचायत में 3 फॉर्म भरे हैं और तीनों आपकी ही पंचायत के व्यक्ति हैं तो उनकी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उनके नाम वोटर लिस्ट में होने चाहिए। और यदि आपकी पंचायत से 2 फॉर्म डले हैं तो कोई बगल वाली पंचायत का व्यक्ति भी फॉर्म डाल सकता है। इसी प्रकार से आप भी बगल वाली पंचायत में फॉर्म डाल सकते हैं यदि वहाँ पर 3 फॉर्म नहीं डले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर हम कैसे डिसाइड करें कि हमारी पंचायत में पद खाली है या जो बगल वाली पंचायत है वहाँ पर पद खाली है या नहीं है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि लगभग सभी पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक सचिव काम करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होता है समझना कि कब खाली माना जाएगा या कब भरा माना जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं खाली होने की कि खाली होना कब माना जाएगा। तो देखिए, यदि आपकी पंचायत का कोई भी इंसान कभी भी रोजगार सहायक सचिव नहीं बना है और ना ही वर्तमान में कोई भी इंसान ऐसा है जो रोजगार सहायक सचिव पर काम कर रहा है, तो वो पद खाली माना जाएगा, भले ही आपकी पंचायत में किसी दूसरी पंचायत का व्यक्ति काम क्यों ना कर रहा हो। तो अगर दूसरी पंचायत का व्यक्ति काम कर रहा है तब भी आपका पद खाली माना जाएगा यदि आपकी पंचायत का जो मूल निवासी होगा वो कभी भी रोजगार सहायक नहीं बना है। क्लियर है? और दूसरी कंडीशन पद खाली होने की ये होती है कि मान लीजिए कि यदि आपकी ग्राम पंचायत से कोई रोजगार सहायक सचिव बना है और उसकी किसी कारण से डेथ हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है या फिर वो रिटायर हो जाता है तो भी आपका पद खाली माना जाएगा। पद आपका भरा कब माना जाएगा? मान लीजिए कि आपकी पंचायत से कोई व्यक्ति रोजगार सहायक सचिव बना है और वो आपकी पंचायत में काम करे या फिर किसी और पंचायत में काम करे, यदि करंट टाइम में वर्तमान समय में वो काम कर रहा है तो पद आपका भरा माना जाएगा। आगे अगर आप देखें, वांछित योग्यता में एक कंप्यूटर संबंधी जानकारी आपको दी गई है कि ये डिप्लोमा वगैरह आपके पास अगर हैं तो यहाँ से भी आपके लिए नंबर दिए जाएंगे। नंबर कैसे मिलेंगे वो हम आगे बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा और आप नीचे करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, 5वें नंबर का पॉइंट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बीकॉम परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो जिनके पास बीकॉम है उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है यहाँ पर। अब बेनिफिट क्या है इस पर भी हम आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चयन प्रक्रिया कि आखिर सिलेक्शन किस प्रकार से यहाँ पर किया जाएगा। ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति जिला कार्यक्रम समन्वयक के नेतृत्व में कार्यक्रम अधिकारी के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा की जाएगी। सेकंड पॉइंट है, जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम रोजगार सहायक के पदों की पूर्ति हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा जिसे स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और इसी कार्यक्रम अनुसार रोजगार सहायक की नियुक्ति से संबंधित समस्त प्रक्रिया संचालित होगी। अगला है, उपरोक्त समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना जारी की जाएगी। तो ग्राम पंचायत के द्वारा रोजगार सहायक की जो नियुक्ति है उसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना दी जाएगी। अगला है, आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की सूचना की प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाएगी। यानी कि जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो इसकी जो सूचना है वो ग्राम पंचायत के, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालय के पोर्टल पर जो आपका वहाँ पर एक पटल होता है उस पर आपको लगी मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पद की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने को सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस तक आवेदन पत्र संबंधित जनपद पंचायत द्वारा अपने कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। यानी कि जिस तारीख को आपको सूचना दी जाएगी कि फॉर्म भरना स्टार्ट है उस तारीख से 15 दिन तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगला पॉइंट है, परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदकों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे एवं परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र प्राप्त करने की पावती जनपद पंचायत द्वारा संबंधित आवेदक को अनिवार्य रूप से आवेदन प्रस्तुत करते समय ही प्रदत्त की जाएगी। यानी कि आपको एक निर्धारित फॉर्मेट वहां से दिया जाएगा, उसी प्रारूप में आपको अपना आवेदन करना है। अगला पॉइंट अगर आप देखें, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन जनपद पंचायत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के तत्काल बाद प्राप्त आवेदनों की सूची मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत को प्रेषित की जाएगी एवं जनपद पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। यानी कि आपको ये जो अपने फॉर्म जमा करने हैं वो अपनी जनपद पंचायत में जमा करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो जनपद पंचायत में ऑफलाइन फॉर्म आपके जमा होंगे, ऑनलाइन सिस्टम यहाँ पर नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि आपके जो नंबर होंगे, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम आपका नहीं होगा, सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से नंबर मिलेंगे, यहाँ पर 2 कंडीशन रखी गई हैं। अब इसमें जो आपकी 2 प्रकार से नंबरिंग होगी उसमें सबसे पहला टाइप है जब कम से कम 3 पात्र आवेदक स्थानीय पंचायत के हों। यानी कि तीनों के तीनों जो आपके फॉर्म हैं वो उसी ग्राम पंचायत के हों जहां पर पद भरना है। तो किस प्रकार से नंबर मिलेंगे,
और यदि अलग पंचायत से कोई व्यक्ति है तो किस प्रकार से नंबरिंग होगी उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि अगर तीनों एक ही ग्राम पंचायत से हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि यदि आपने 10+2 हायर सेकेंडरी परीक्षा पास की है 12वीं तो आपको इसके लिए 100 नंबर दिए जाएंगे। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर ये तमाम कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर दिए गए हैं, इनके लिए आपको 50 नंबर यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास होगा उसके 50 नंबर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 1 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव यदि आपके पास है या फिर CIDC से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी है तो उसके लिए 10 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेंशन प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षण है तो यहाँ पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। या फिर आपके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से ड्राफ्ट्समैन सर्वेयर का 2 वर्षीय प्रशिक्षण होना चाहिए तो भी आपको उसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से BCom परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो यदि आपने BCom किया है तो आपको इसके लिए 30 नंबर अलग से दिए जाएंगे। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर कि जब 3 पात्र आवेदक स्थानीय पंचायत के निवासी ना हो, यानी कि 2 पंचायत के निवासी हों या एक अलग से है या फिर एक पंचायत का है 2 अलग से हैं, तो तीनों एक ही पंचायत के नहीं होंगे तो किस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे। सबसे पहला तो पॉइंट वही है कि अगर आपने 12वीं की है तो आपके लिए 100 नंबर है यहाँ पर। अगला पॉइंट है कंप्यूटर डिप्लोमा है तो उसके लिए आपको 50 नंबर हैं जो ये यहाँ पर तमाम डिप्लोमा दिए गए हैं। इसके बाद ये पॉइंट भी सेम है यहाँ पर, इन दोनों के लिए 10-10 नंबर हैं। और अगला पॉइंट है यहाँ पर BCom, यदि BCom किया है तो इसके लिए 30 नंबर है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी जो होगा उसके लिए 25 नंबर अलग से मिलेंगे। तो यदि आपने अपनी पंचायत से फॉर्म डाला है और बाकी फॉर्म दूसरी पंचायत के लोगों ने डाले हैं तो आपको अपनी पंचायत का स्थानीय निवासी होने के लिए 25 नंबर अलग से दिए जाएंगे। तो ये बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आपके लिए है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे। अब जिसके भी नंबर ये जो स्कोर यहाँ पर दिए गए हैं कि 12वीं के 100 नंबर हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा के 50 हैं और 10-10 नंबर बाकी हैं। अब इनमें से जितनी भी जिसके पास क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से उसके नंबर बनेंगे। जैसे मान लीजिए किसी के पास 12th और कंप्यूटर डिप्लोमा है तो उसको यहाँ पर 150 नंबर मिलेंगे। और इसके अलावा और किसी ने BCom किया है तो 30 और मिल जाएंगे, यानी कि उसके 180 हो जाएंगे। तो जिसके नंबर यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर बनेगा उसको यहाँ पर पोस्ट मिलेगी। क्लियर है। अब अगर हम आगे बात करें, अगला पॉइंट है यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 लोगों के बराबर नंबर होते हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर चयन होगा वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी अनुसूचित जनजाति महिला को, फिर दूसरी मिलेगी अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए, थर्ड नंबर पर मिलेगी अनुसूचित जाति महिला को और फोर्थ नंबर पर अनुसूचित जाति पुरुष के लिए, 5वें नंबर पर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला है, 6वें नंबर पर अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए है, 7वें नंबर पर सामान्य महिला के लिए और 8वें नंबर पर सामान्य पुरुष के लिए। इसके बाद भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि हो सकता है कि दोनों उम्मीदवार सामान्य वाले हों तो दोनों के नंबर फिर भी समान हैं, तो जिसकी एज यहाँ पर ज़्यादा होगी उसको यहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगी या प्राथमिकता उसको दी जाएगी। तो अब अगर हम आगे बात करें तो ये तमाम जानकारी इसमें दी गई है, आपत्ति वगैरह के संबंध में भी जानकारी है। अब अगला पॉइंट है चयन सूची प्रतीक्षा सूची की वैधता। चयन सूची प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए यहाँ पर रखी जाएगी और ये यहाँ पर तमाम काम दिए गए हैं कि किस प्रकार से काम किए जाएंगे। तो ये तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर अनुबंध और प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी गई है कि जो नियुक्ति होगी इनके लिए अनुबंध करना पड़ेगा, उस समय समय पर इनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा और प्रशिक्षण में इनको जाना अनिवार्य रहेगा। ये यहाँ पर ग्राम रोजगार सहायक के दायित्व दिए गए हैं कि क्या क्या इनके काम रहेंगे। तो ये तमाम जानकारी आप देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कि हम फॉर्म आखिर कब से भरे जाएंगे। तो देखिए फॉर्म भरना अभी स्टार्ट नहीं है, जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी वहाँ से ऑफिशियल लेटर नहीं आया है कि आप इनकी नियुक्ति करें। अभी सिर्फ आपको विज्ञप्ति जारी की गई है कि भर्ती की जानी है। भर्ती कब से की जानी है इसके लिए कोई भी आदेश अभी नहीं आया है। जैसे ही आदेश आ जाएगा
आपके ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जो आपका तहसील कार्यालय है वहां पर आपको पोर्टल पर देखने मिल जाएगा, जो उनका पटल होता है वहां पर आपको ऑफलाइन सूचना लगी मिल जाएगी। तो आप लोग देखते रहें, जैसे ही वहां पर आदेश जारी होगा उसके बारे में मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।